आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे 14 जून का करेंट अफेयर। यहाँ पे जितने भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जून को मनाया जाता है। तो चलिए इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। दिवस अल्बिनिज्म से ग्रसित लोगों के अधिकार और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जून में होने वाले अभी तक जितने भी दिवस मनाया गया, चलिए देखते हैं एक बार फिर से। 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अभी तक जितने भी दिवस मनाया गया मैंने आपको एक एक करके बता दिया, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। इसमें से पूछ देगा कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 12 जून को मनाया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 131वें स्थान पर रहा। आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं कि क्वेश्चंस कहां से पूछ सकता है घुमा के। तो चलिए देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 का कैमा संस्करण था? 19वां था। इसमें टोटल जो देश भाग लिया था 148, जिसमें से इंडिया का स्थान 131वां रहा है। आइसलैंड, दूसरा पर फिनलैंड और तीसरा पर नॉर्वे रहा है। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अभी हम आपको खुद बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? अभी मैंने आपको बताया, देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, तो इसका राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में भारत के मैंगो मैन कुलीमुल्लाह खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह के नाम पे रखे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए किस अनुच्छेद के तहत नियम जारी किए हैं? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 240। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई विश्व में किस स्थान पे रहा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर डी, 6ठा स्थान पर विश्व में मुंबई रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वित्तीय वर्ष को करने का निर्णय लिया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर आपको देना ऑप्शन नंबर बी, 2022 से 23। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लो अभ्यास का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 2022 से 23। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए क्वेश्चंस ढूंढ के लाता हूं। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पीछे का भी करेंट अफेयर पढ़िए, आपको काफी फायदा मिलेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना कहां शुरू की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असम में शुरू की गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, जावेद अख्तर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहां विकसित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सिंधु दुर्ग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं जो एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं। शक्ति एक्सरसाइज 2025 ये कैमा एडिशन था? 8वां एडिशन था। इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ। कब से कब तक होगा? 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक होगा। कब आयोजन होगा? तो फ्रांस के ला केवेलरी में आयोजन होगा। क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है। देखिए हम आगे आपको क्वेश्चन बताएंगे, इसी पे आधारित है। तो इसको ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। और अगला पॉइंट क्या है? 2024 का जो एडिशन हुआ था, 7वां एडिशन, वो कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम 2011 में हुआ था। तो इसी पे आधारित हम आपको अभी प्रश्न बताएंगे, इसलिए इन पॉइंटों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? प्रश्न आ गया ना घुमा के। मैंने इसीलिए आपको एक एक पॉइंट जो जिसमें लगता है कि मुझे देना चाहिए पॉइंट, उसमें मैं आपको पॉइंट देता हूं ताकि आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम में सफल हो पाइएगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए जितने भी पॉइंट बताते हैं आप ध्यानपूर्वक रट लीजिए उसको, समझे? आपको एग्जाम में सीधे फायदा मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ला कैलेवारी। तो आ गया ना प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 6.3%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहां हुई है? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क को कितने प्रतिशत घटाया? 4 ऑप्शंस दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 10% घटाया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विट्स 2025 में भाग ले रही है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। फ्रेंड्स, अभी आपको पता ही है कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था, कितना ज्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर जितने भी प्रश्न पढ़ाते हैं आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, आपको सीधे एग्जाम में फायदा मिलेगा आपको। चलिए बिना देर के आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6.405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, समाचार वाचक थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहां आयोजित की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अतिका मीर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस मुकमाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर पाइने को दिया जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, वे कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, गायक थे। तो फ्रेंड्स, आज का जितना भी इंपोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके समझा दिया और कुछ क्वेश्चंस का मैंने विश्लेषण भी दिया है जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और पीछे का करंट अफेयर भी पढ़िए, आपको काफी ज्यादा एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।